गुड मॉर्निंग। अभी गौरीकुंड से निकल रहे हैं केदारनाथ के लिए। यहाँ से 14-15 किलोमीटर का ट्रैक है। बहुत सारे लोग निकल रहे हैं और देखते हैं, होपफुली मौसम साफ रहे। मेरे साथ जुड़े हैं राकेश मोहिंद्रा सर, जो चंडीगढ़ से कल निकले, शाम को पहुँचे यहाँ पे। साथ में उनके बेटे, तो हम तीनों साथ ही जाएंगे। ये इस तरफ गौरीकुंड रह जाता है और गौरीकुंड का बाज़ार ख़त्म होते ही यहाँ से आपको खच्चर मिल जाएंगे। अगर पैदल नहीं चल पाएंगे आप तो उनका रेट चलो देखते हैं, पूछते हैं। अरे सर, एक मिनट भाई, एक बंदे का कितना? 2300 है? 2300 सरकारी रेट है वो। ओके, ठीक। पर्ची कटवाली है, सरकारी खाते में जमा होते हैं। एक आदमी का किराया है 2300 रुपये खच्चर पे, यहाँ से ऊपर जाने का। तो देख लीजिए, इसके हिसाब से आप प्लान कीजिए। बट 2300 रुपये एक बंदे का किराया है ऊपर जाने का, और वापस लाने का भी चलो पूछ लेते हैं यहाँ से। भाई ये कितना है एक बंदे का रेंट? 250 रुपये। तो जाने का कि आने का भी है? जाने का और वापसी 1500 रुपये का। 1500 और। ओके, मतलब जाना और आना 4000 रुपये में पड़ेगा। तो यहाँ पे शायद प्रीपेड काउंटर घोड़ा खच्चर बुकिंग होती है। ये है प्रणव सर, कहाँ गए? आगे आगे ठीक, उनसे भी चलो मिलते हैं। यहाँ पे ये जो ऊपर जाने वाले हैं, इन पे तैयार हो रहे हैं। ग्रेट। तो चलिए जी, यहाँ से हमारी तो पैदल यात्रा हो गई है शुरू केदारनाथ की। घोड़े वाले घोड़े पे जाएंगे, पैदल वाले पैदल जाएंगे, और ऐसे भी लोग हैं जो आजकल हेली सर्विस शुरू हो गई है, तो हेलीकॉप्टर से भी आ रहे हैं। तो आपको जैसे भी जाना हो, पैदल, घोड़े या हेलीकॉप्टर, वो आपके बजट पे डिपेंड करता है। ये घोड़े के पैर पे ताल लगाते हुए, ताकि जो पत्थर पे चलते हैं तो इनके पैरों के नीचे जो इंजरी ना हो, उसके लिए ये लगाई जाती है। क्योंकि मोस्टली रास्ता पथरीला है या फिर कंक्रीट है। कल शाम को हुई यहाँ पे बारिश, और अभी हमारी किस्मत अच्छी, मौसम साफ़ है, धूप भी निकल आई है, और उम्मीद कर रहे हैं कि ये दिन भर साफ़ ही रहे। और यहाँ पे आपको पोर्टर्स भी मिलेंगे, ये जो कंधे पे लाद के ले जाते हैं, स्पेशली अगर छोटे बच्चे या कोई बीमार जो लोग हैं उनको। हेलो सर। अरे सर बोलिए सर। ये पोर्टर जो है, आप ऊपर ले जाने के लिए क्या रेंट है आपका? ये वेट के हिसाब से होता है सर। वेट के हिसाब वेट के हिसाब से। से। मान लो अगर कोई बच्चा है, किलो बता दिया हैं? 100 रुपये किलो। 1 किलो वज़न के ऊपर 100 रुपये। 100 रुपये किलो। तो अगर किसी इंसान का वज़न 40 किलो है तो 4000 4000 सिंपल रेट है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो।
ओके, थैंक यू। तो ये सिस्टम अच्छा है, वेट के हिसाब से आपको ऊपर ले जाया जाएगा। आप हल्के हैं तो आपके कम पैसे लगेंगे, आप भारी हैं तो आपके ज़्यादा लगेंगे। बहुत लोग आए हुए हैं, ऐसे में अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं तो अपने ग्रुप के साथ रहें, क्योंकि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गए तो पता नहीं लगेगा कौन किधर रह गया। लगभग 4 किलोमीटर आगे हैं तो यहाँ पे एक स्पॉट आया है जंगल चट्टी करके। यहाँ पे ढाबे तो बीच बीच में मिलते रहते हैं, बट यहाँ मेडिकल हेल्प सेंटर है, अगर किसी को मेडिकल प्रॉब्लम होती है कोई। और बाकी चलो 4 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं, पता करते हैं कि चाय वगैरह इन चीज़ों का रेट यहाँ क्या है। ओके, यू हैव एंटर्ड फ्री वाईफाई जोन। ग्रेट, बता तो रहे हैं यहाँ फ्री वाईफाई है। ओके, चाय मिलेगी यहाँ पे, प्लीज़ दूध 30, कॉफ़ी 40, 15, रोटी छोले पराठे 50, भोजन थाली 120। तो मोस्टली लोग यहाँ पे रेस्ट करते हैं, नाश्ता वगैरह कुछ खाना पीना करते हैं हल्का। वाह, जलेबी भी मिल रही है यहाँ, कमाल है। ओके, तो यहाँ फ्री वाईफाई जोन लिखा हुआ है, बट वो सिर्फ लिखा हुआ है, कनेक्ट नहीं होगा कुछ भी, तो भरोसे मत रहें। तो यहाँ भी एक स्पॉट आया है, लगभग शायद 7 किलोमीटर के आसपास आ गए हम। तो यहाँ सारे घोड़े लाइन में लगे, यात्री विश्राम कर रहे हैं, कुछ हल्का नाश्ता पानी करेंगे और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये जगह का नाम है शायद भीम बली करके, ऐसा कुछ है। यहाँ तक तो इजी है। और यहाँ से वो ब्रिज पार करके फिर ट्रैक दूसरी साइड चल पड़ेगा। यहाँ पे आके 2 रास्ते हैं, एक तो नीचे ब्रिज पार करके उधर से जाएगा, एक वही रास्ता इसके साथ साथ आगे जाके मिलेगा। तो दोनों बराबर ही हैं, नीचे वाला शायद घोड़ों के लिए ज़्यादा है, पैदल लगभग सारे ऊपर वाले से ही जा रहे हैं। तो आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो अभी 7 किलोमीटर आने के बाद हम यहाँ थोड़ा नाश्ते के लिए रुके हैं। यहाँ पे क्या खाया हमने, पराठे खाए हैं। एक पराठा 50 रुपये का आलू पराठा, उसके साथ कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा अचार मिलेगा। मैगी है, मैगी कितनी, 50 की 50 की मैगी है। और क्या, राजमा चावल। हाँ, राजमा चावल हाफ प्लेट 60 के 60 रुपये, छोटे वाली मतलब हाफ प्लेट जो होती है कटोरी छोटी, तो फुल प्लेट आपको शायद कम से कम 100 या 100 से 120 की मिलेगी। बाकी हमने पूछा, जैसे लस्सी या छाछ का पैकेट था, तो कोई भी पैक्ड चीज़ है जो डिब्बे में या फिर पैकेट में है तो वो प्रिंट से आपको डबल रेट में मिलेगी। तो उसके हिसाब से आप अपना नीचे से अगर आएँ तो खान पान कुछ इंतज़ाम मेरे ख्याल से साथ लेके आएँ तो बेहतर रहेगा। तो अभी हम नाश्ता पानी करके चाय पी के चले हैं। यहाँ ये एक थोड़ा सा व्यू पॉइंट है, तो लोग फ़ोटो वोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं। उस तरफ से फिर हमको उधर चढ़ना है एंड फिर इस तरफ जाना है। वहाँ के बाद से आगे की चढ़ाई थोड़ी स्टीप हो गई है।
यहाँ पे भी एक रेस्ट और बारिश से बचने के लिए शेल्टर है, ढाबे भी हैं। यहाँ से केदारनाथ 7 किलोमीटर है और यहाँ तक वाकई भी कई लोग हैं जो थक जाते हैं, सोचते हैं कि यहाँ से घोड़ा ले लेते हैं, बट यहाँ से भी घोड़े वाले 2-2 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, हमने देखे अभी। तो सोचो, शुरू से लेके एंड तक 2300 थे, आधे से ज़्यादा रास्ता आके उसके बाद भी 2000 रुपये। 2 बज गए हैं। केदारनाथ है अभी भी 4 किलोमीटर और मौसम ख़राब हो गया है। जिस जगह पे अभी हम चल रहे हैं, कल शाम को यहाँ बर्फ़ गिरी है हल्की हल्की, बट अभी पिघल गई है, दिन में धूप थी। तो ये रास्ते सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हमको पहुँचना है वो बर्फ़ की चोटियों के नीचे बिल्कुल। ये आई थिंक है केदारनाथ का बेस। तो खच्चर घोड़े मेरे ख्याल यहीं तक आते हैं और इसके बाद खच्चर वालों को भी पैदल जाना पड़ता है। यहाँ से केदारनाथ लगभग 1.5-2 किलोमीटर और है। हाँ जी, सारे के सारे खच्चर यहीं पे मिलेंगे आपको। यहाँ टेम्परेचर एकदम काफ़ी लो हो गया है और बारिश तो नहीं, हल्की हल्की बर्फ़ की बौछारें बीच बीच में आ रही हैं और 1.5 किलोमीटर है और ठंडी बहुत हो गई है। वो सामने पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए तो दिखाई दे ही रही हैं। वो दरिया के उस तरफ जो दिख रहा है वो था केदारनाथ का पुराना रास्ता, और ये जो लैंडस्लाइड जो 2013 में आपदा आई थी उसके बाद से पूरा रास्ता ख़त्म ही हो गया उधर वाला, तो इसलिए फिर नया रास्ता इस तरफ बना हुआ है दरिया के। लो जी, ये समझ लीजिए स्टार्टिंग है केदारनाथ की। यहाँ इस साइड ये कैंप्स लगे हैं, ये आई थिंक गवर्नमेंट और ये मेडिकल स्टाफ के हैं, और हमारा स्वागत हो रहा है हल्की हल्की बर्फ़ से। वाव! तो थोड़ी देर में हम और अच्छी बर्फ़ की उम्मीद कर सकते हैं, गिर जाए तो मज़ा ही आ जाए। वाव, ये देखो उड़ के आ रही है। तो ये है केदारनाथ का हेलीपैड, मंदिर से आधा किलोमीटर पहले होगा कोई। तो हेली सर्विस से जो आते हैं यहीं पे ड्रॉप करते हैं, यहीं से उनको पिक करते हैं। ला जी, पहुंच गए हैं केदारनाथ। मंदिर है यहाँ से सामने ही है, मुश्किल से 200 मीटर। बट ये यहाँ का मेरे ख्याल मेन स्टॉप है, हेली स्टॉप। मौसम ऊपर तो बर्फ़ गिर रही है, यहाँ तक हल्की हल्की पहुँच रही है। तो चलते हैं, पहले कुछ
चाय वाय करते हैं। और ये जनाब आए हुए हैं अपने राजस्थान से लग रहे हैं मुझे। आओ जी, कहाँ से आए? जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान। हाँ और नीचे से आप पैदल आए गौरीकुंड से? हाँ। कितनी उम्र आपकी? इनकी 65 साल। 65 है आपकी? इनकी 65। 65। हमारी 60। 60। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड गुड। दर्शन हो गए? ठीक है, ठीक। और बर्फ गिरने लग गई है यहाँ भी अब तो। वाह, बर्फ़ के मामले में वैसे मेरी किस्मत ज़्यादातर अच्छी रही है। जहाँ भी मैं बर्फ़ की पॉसिबिलिटी के टाइम पहुँचा हूँ वहाँ मुझे ताज़ा स्नोफॉल मिला है। यहाँ पर भी, यहाँ से सामने मंदिर दिखाई दे रहा है और ये सीढ़ियाँ सारी की सारी वहाँ तक जाती है। What a beautiful welcome we are having here. Wow. सर, स्वागत है हमारा। स्वागत है जी। बर्फ से स्वागत। नाथों के नाथ केदारनाथ है। नाथों के नाथ। हाँ। ये ख्वाहिश भी हो गई पूरी केदारनाथ आने की, और ख्वाहिश भी क्या शानदार अंदाज में पूरी हुई है। इस सीज़न में पहली बार स्नोफॉल देख रहा हूँ और मौसम बहुत ठंडा है, शायद 0 के आसपास है टेम्परेचर, बट हियर इट इज़। लंबी लाइन लगी है श्रद्धालुओं की। सब लोग जो सुबह से चले हुए थे दर्शन के लिए पहुँचे हैं यहाँ। तो बर्फ़ गिर रही है और ये पूरी लंबी जो लाइन है ये सभी मंदिर में दर्शन के लिए लगी हुई है। और ये यहाँ नहीं है, ये उस तरफ से देखिए मूर्ति हुई, ये पूरी लंबी लाइन। और ये है श्री केदारनाथ जी। ये सारे भक्त लोग खड़े हैं लाइन लगा के दर्शन के लिए सुबह से। और ये मंदिर के पिछली साइड आ गए हम। यहाँ से आपको एक दिलचस्प चीज़ दिखानी है, और वो ये है कि ये जो चट्टान, ये बड़ा पत्थर जो दिख रहा है, कहते हैं जब 2013 में जो आपदा आई थी तो इस तरफ से सब कुछ तहस नहस करता हुआ दरिया फ्लड जो है बह रहा था, और ये उसके अंदर बहता हुआ यहाँ पे आके रुक गया था, और इसकी वजह से मंदिर बच गया था। क्योंकि जो पानी का बहाव है वो जिस गति से आ रहा था, तो इस रॉक ने उस पानी के बहाव को 2 स्ट्रीम्स में काट दिया था। तो मंदिर की तरफ कोई भी पानी या पत्थर नहीं गया, और इसके दोनों साइड से होता हुआ पूरा फ्लड जो है वो निकल गया था। तो उसके बाद से जितने भी लोग आते हैं मंदिर के साथ इस चट्टान की भी पूजा करते हैं। इसको भी एक सेक्रेड वे में देखा जाने लगा है। तो देखिए कितना बड़ा ये पत्थर है,
और इससे अंदाज़ा लगाओ कि ये बह के आया है तो वो फ्लड की जो इंटेंसिटी है वो कितनी भयानक रही होगी। उसमें आते हैं भाई अभी हमने यहाँ पे एक समोसा और 4 जलेबियाँ खाई है 3 बंदों ने। रेट ये है कि 4 जलेबी 50 रुपए की, 1 समोसा 30 रुपए का। तो केदारनाथ का प्लान बनाने से पहले ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना और अपना छोटा मोटा ऐसा कुछ मीठा वगैरह लेके चलना। रूम का सीन यहाँ पे ये है, लोग जो मिल रहे हैं तो वो ये साफ बता रहे हैं, हमने भी लोगों को रूम लेते हुए देखा है, पूछते हुए मिनिमम 5-5 हज़ार रुपये मतलब मांग रहे हैं। नहीं, हमने 4 बेड 6,000 रुपये दिया। 2 लोग थे ना, तो नीचे वो पूछ रहे थे ना, वहाँ हमारे सामने मतलब बोल रहे थे कि 5,000 तो अभी कितना 4 बेड 15,000 का। ओके, तो ये कहानी है। 2 बेड है 5 से 7 हज़ार और 4 बेड रूम है, ये भाई अभी लेके आए हैं 15,000 रुपये। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ किसी भी तरीके की मेरे ख्याल रहम या दया की उम्मीद करना मुश्किल है। यहाँ के कोई भी लोकल्स हैं या जो भी दुकानदार या होटल वाले हैं, तो या तो आप लोग ऐसा करें कि गौरीकुंड से अर्ली मॉर्निंग निकलें और स्पीड से केदारनाथ पहुँच के उसके बाद आप यहाँ से वापस मुड़ जाएं और साथ में अपना हल्का फुल्का या जो भी है खाने पीने का सामान मतलब साथ रखें। खाने पीने से मेरा मतलब है एक तो मीठा आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो जैसे गज्जक या चॉकलेट या बिस्कुट इस तरह की चीज़ें रखें और जो कि रास्ते में आपके काम आएंगे, अदरवाइज़ काफ़ी महंगा पड़ेगा आपको। और रूम के बारे में तो आप सुन ही चुके हैं यहाँ की क्या कंडीशन है अगर आप इंडिपेंडेंटली आते हैं। और बीच में जो खच्चर वगैरह वाले थे उनका भी आपको मैंने बता दिया था। रास्ते के बीच में अगर आप आके उनसे, कोई बार होता है कि जैसे थक गए और आपको लगता है कि यहाँ से खच्चर ले ले, वहाँ पे भी आपको 2-2, 2,500 हज़ार रुपये मांगेंगे वो 4-4, 5-5 किलोमीटर के लिए। तो हिम्मत ना हारें, हिम्मत करके चलते रहें और ऊपर पहुँच जाएंगे आप। और उसके बाद आप अगर आपके पास बजट नहीं है यहाँ रुकने उतरने का, तो टाइम से ही आप रिटर्न की तैयारी कर लें। ये देखिए, वाह, इस तरह मौसम खुल गया है और वो अभी ताज़ा जो बर्फ़ गिरी थी और ये सारी लंबी लाइन यहाँ से शुरू हो गई है और यहाँ से कम भी चलते हुए 100-150 मीटर तो होगी। फिर से ऑफ हो गया। और वो पीछे की पीक्स जो हैं वो भी अब साफ दिखाई देने लग गई हैं। वाह, Baby,